Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So, students, I was discussing exercise 17B, and we have done until question number IS 12. In between, question number 10 was left. Okay. So, let's discuss question number 10. First of all, we have to find angle. It is saying AED. Okay. So, we can see that ABCD is a square, and they are saying that triangle EDC, triangle EDC is इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये जो स्क्वायर है उसकी साइड ए ट्रायंगल की साइड के साथ इक्वल हो रही है. देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर का साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है. तो हम बोल सकते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है, साथ ही साथ ये साइड और ये साइड भी इक्वल है. और तब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है एंगल AED, दैट इज एंगल AED. therefore this angle we have to find out. okay, so let's start. Since this is a equilateral triangle, तो हम लिख देंगे since ECD is an equilateral triangle, ठीक है, therefore angle DEC is equal to angle ECD is equal to angle CDE is equal to 60 डिग्री. ठीक है, एंगल DEC मतलब ये एंगल ECD मतलब ये एंगल, और एंगल CDE मतलब ये एंगल, तीनों कितने के होंगे? 60 डिग्रीज के होंगे. Why? Because ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है. ठीक है, नाउ वी नो कि किसी भी स्क्वायर में ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो नॉर्मल सी बात है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं एज एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? क्योंकि ये है एंगल ऑफ अ स्क्वायर एंगल में से 90 डिग्री का होता है कॉर्नर्स का. ठीक है, तो हम लोग इस एंगल को अगर बात करें EDA, देयरफॉर एंगल EDA will be equal to 90 डिग्री minus 30 डिग्री. देयरफॉर एंगल EDA will be equal to, so this is 60 ना, वो 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल EDA will be equal to 30 डिग्री. ठीक है, एंगल EDA ये एंगल 30 डिग्री हो गया. नाउ ये साइड सारी इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. तो इस साइड की अपोजिट एंगल कौन सा है? ऑफ कोर्स इस साइड के अपोजिट ये है, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है. देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट? इक्वल. ठीक है, तो हम बोल देंगे एज AD is equal to DE. ठीक है, AD और DE आपस में इक्वल हैं. देयरफॉर एंगल EAD will be equal to एंगल AED. ठीक है, देयरफॉर हम ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. इनको हम लेट कर लेते हैं x, तो इन दोनों को अगर x लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x plus 30 डिग्री will be equal to 180 डिग्री. Why? क्योंकि ये है sum of angles of triangle AED. ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ये एंगल 30 आ गया. क्यों आ गया? कि पूरा एंगल 90 था, ये 60, तो बनी बात ये एंगल 30 डिग्री होगा. ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला एंगल ये, इसके अपोजिट वाला एंगल ये, दोनों आपस में इक्वल होंगे. दोनों को मैंने x लेट कर लिया. किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. देयरफॉर x plus x plus 30 डिग्री will be equal to 180 डिग्री. Therefore from here we will saying 2x plus 30 डिग्री is equal to 180 डिग्री. तो 2x will be equal to 180 डिग्री minus 30 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कर दे रहा हूँ मैं.
ठीक है, तो 2x will be equal to 150 डिग्री, therefore x will be equal to 150 डिग्री अपॉन 2, तो x will be equal to 75 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 75, और अगर x 75 है तो नॉर्मल सी बात है AEB भी 75 होगा, क्योंकि हमने उसको x सेट किया था, तो एंगल AED भी कितना हो जाएगा 75 डिग्रीज हो जाएगा। ये लाइन आप नीचे इसके बाद नोट करोगे, therefore angle AED will be equal to 75 degrees। I hope you have understood the concept of this question। ये एंगल कितना होगा 75 degrees होगा, ठीक है। Now in second part they are saying you have to find the angle EAB। That is EAB यह एंगल फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात यह एंगल 75 आ गया, पूरा एंगल 90 होता है, तो आप क्या लिखेंगे एंगल EAB प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है EAD will be equal to 90 डिग्री, क्योंकि यह एंगल पूरा कितना है 90 डिग्री का होता है। यह एंगल आप निकाल चुके हो, तो एंगल EAB प्लस EAD की वैल्यू निकाल चुके हो आप, कितनी है 75 डिग्री will be equal to 90 डिग्री, ठीक है। therefore angle EAB will be equal to 90 डिग्री minus 75 डिग्री, therefore angle EAB will be equal to 15 डिग्री, ठीक है। पहला एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री will be this angle, ठीक है। now थर्ड पार्ट में उसने पूछा है आपसे कि you have to find the reflex angle of AEC। AEC एंगल कौन सा AEC का रिफ्लेक्स, ठीक है। तो AEC पूरा एंगल कितना होगा, ये 75 है, तो थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे एंगल AEC इज इक्वल टू ये 60 और ये 75, 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 135 डिग्री, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल 135 होगा। आपको रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब कि इधर वाला एंगल निकालना है। तो मैंने पहले बताया कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हो आप 360 में से इसको सबट्रैक्ट करोगे, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्स of angle AEC will be equal to 360 degree minus 135 degree, ठीक है। therefore this will be 225 degrees, ठीक है। तो आंसर होगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AEC will be equal to 225 degrees, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गई चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया था एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इस तरीके से बना हुआ है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड तीनों आपस में इक्वल होंगी, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, 60 60 और 60 होंगे। ये साइड इक्वल है इस साइड के, क्योंकि ये भी स्क्वायर की साइड्स हैं, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, सब साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 30 है, तो बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ x, और आगे का जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया। So this is the complete solution of this question number 10. I hope you are clear with this question. ठीक है, चलिए let's move further. Let's move further. मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। Let's move to question number 13. Question number 13 is very easy. They are saying that ABCD is a parallelogram. Okay? They are saying कि ABCD is a parallelogram. और इस तरीके से एक लाइन यहाँ से जा रही है। Sorry. वो इसके वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है ना। ABCD से पैरेललोग्राम तो उसको बना देते हैं ABC एंड दिस इज D एंड दिस इज पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये आपस में पैरेलल, ठीक है। मोरओवर दे आर सेइंग कि ये लाइन E है और ये लाइन F है, ठीक है। EF लाइन है ये, एंड दिस इज ABC एंड D। टू एंगल्स हैव बीन गिवन। ये एंगल का वैल्यू गिवन है 32 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू गिवन है 26 डिग्री। तो दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इस वाले एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो इसमें एक ही एंगल पड़ रहा है, एक ही एंगल और ये एक एंगल पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 32 डिग्री प्लस
इस एंगल का नाम क्या होगा, ADC प्लस एंगल ADC प्लस 26 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑन स्ट्रेट लाइन। Therefore we can say that 32 plus 26 will be 58 degrees plus angle ADC will be equal to 180 degree. So angle ADC will be equal to 180 degree minus 58 degree. Therefore angle ADC will be equal to 122 degree. ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया, 122 डिग्रीज आ गया। Since ABCD is a parallelogram, तो parallelogram की प्रॉपर्टी क्या होती है, opposite angles are equal. Therefore angle ABCD कितना होगा, 120 डिग्री होगा। Therefore angle ABC will also be equal to 122 degree. Why? Because opposite angles of पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन। Let's move to question number 14. Question number 14 is very important, है ना। I want कि आप अच्छे से pay attention करें towards the board so that you can understand the concept, ठीक है। So एक quadrilateral given है, that is we are saying this is A, this is B, this is C and this is D, ठीक है। A की extend की गई है लाइन, B A को extend किया गया है up to this D. Now the question is saying that कि ये वाली जो साइड है एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया है। दे आर सेइंग ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। मोरओवर दे आर सेइंग ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। दे आर सेइंग AB is parallel to CD। पहली बार जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या है कि जो AB लाइन है दैट इज पैरेलल टू CD लाइन, ठीक है। AB जो है वो BC के पैरेलल है, पर AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। एंड दे आर सेइंग कि जो AB is equal to AC, AB जो लाइन है वो सॉरी यहाँ पे आपका पूरा ज्वाइन किया गया, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, अब से ठीक है। AB जो है वो AC लाइन के क्या है, इक्वल है। AB जो है वो AC लाइन के इक्वल है। एंड दे आर सेइंग कि CP is parallel to BA। वेयर इज CP? इसको P बोला हम लोगों ने, है ना। CP जो लाइन है, ये लाइन जो है वो AB के पैरेलल है, मैंने पहले बता दिया आपको। और बोला गया है कि जो AP लाइन है वो बाइसेक्टर है CAD का। मतलब ये जो AP लाइन है वो CAD मतलब इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिकॉज़ आपको पता है बाइसेक्टर एंगल यही काम होता है। सो अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। दे आर सेइंग प्रूव दैट PAC is equal to BCA। फर्स्ट करना है टू प्रूव दैट एंगल PAC is equal to एंगल BCA। PAC कहाँ है? PAC ये वाला एंगल, BCA ये वाला एंगल, कह रहा है इन दोनों के बराबर आपको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। नाउ लेट्स सी, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, इक्वल है। तो आप लिखेंगे सिंस AB is equal to AC, क्योंकि AB लाइन AC लाइन के इक्वल है, therefore इनके अपोजिट एंगल्स मतलब इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, आपको पहले से ही पता है। therefore एंगल ABC प्लस एंगल BCA सॉरी प्लस में इक्वल, ठीक है, क्योंकि AB लाइन AC लाइन की इक्वल है, therefore इनके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। therefore एंगल ABC will be equal to एंगल BCA। नाउ एक और प्रॉपर्टी होती है कि
exterior angle of a triangle is equal to interior opposite angle. किसी भी ट्रायंगल का exterior angle interior opposite angles के sum के equal होता है. So you can say that angle ABC plus angle BCA is equal to angle CAD. यहां तक क्लियर होगा कि नहीं? एंगल ABC मतलब ABC ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB मतलब ये एंगल, इन दोनों का सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल है? CAD के इक्वल है. व्हाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होती है. देयरफॉर ABC प्लस ACB का जो वैल्यू है या BCA का जो वैल्यू है वो CAD के इक्वल होगा. ठीक है ना. अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है और इसके सम के इक्वल है, और आगे बोला गया कि जो AP लाइन है वो बाइसेक्ट कर देती है एंगल DAC को. ठीक है, नाउ हम बोल देंगे AP बाइसेक्ट एंगल, AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, कौन से को? CAD को. ये बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल को? इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो देयरफॉर एंगल एंगल इस वाले एंगल की बात करूं मैं, PAC एंगल PAC विल बी हाफ ऑफ एंगल पूरा कितना है? CAD. ये वाला जो एंगल होगा वो पूरे एंगल का हाफ होगा, और दूसरी चीज ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? एंड एंगल एंगल BCD बोलो या A बोलो, BCA विल बी हाफ ऑफ एंगल CAD. ठीक है, ये पूरा एंगल जो है वो इन दोनों सम के इक्वल है, और ये लाइन इस वाले एंगल को आधा डिवाइड कर रही है. देयरफॉर ये वाला जो एंगल होगा वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा. मैंने यहां लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी. दूसरी चीज ये वाला जो एंगल होगा वो भी इस पूरे एंगल का हाफ होगा. व्हाई? बिकॉज़ ये दोनों का सम भी तो ये पूरा एंगल है, देयरफॉर ये भी इसका हाफ होगा. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल ABC है दैट इज इक्वल टू एंगल BCA. ठीक है, देखो समझ में आया? एक बार और बताता हूं, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे. ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है, दूसरी चीज बोला गया था ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको प्रूव कर देना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, चलिए ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम जो है वो इस पूरे एंगल की इक्वल होगा. ये पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो AP लाइन है वो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. देयरफॉर जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा. वही मैंने यहां लिखा है कि एंगल PAC जो है ये एंगल वो हाफ है किसका? इस पूरे एंगल का जो कि CAD है. ठीक ना. दूसरी चीज मैंने ये बोली कि अगर ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, ठीक है, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी इस पूरे एंगल के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर ये वाला एंगल जो है वो भी इस पूरे एंगल का हाफ ही होगा. अगर ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, साथ ही साथ ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर फ्रॉम A1 and 2 ABC विल बी इक्वल टू BCA. ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था. सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि आपको प्रूव करना है कि ये जो BC लाइन है इज पैरेलल टू AP लाइन. ये प्रूव करना था आपको. नॉर्मल सी बात है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर AP और BC आपस में पैरेलल होंगी,
तभी ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हो पाएंगे और ये इक्वल हो पाएंगे। तो आप लिख देंगे एज एंगल BCA is equal to angle CAP, therefore जो लाइन है आपकी BC will be parallel to AP। ठीक है, तभी वो आपस में ऑल्टरनेट होंगे और इक्वल हो पाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14। Okay, so I'll be telling the next questions in our next class, students. Thank you.